आगे बढ़ते हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर है। उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान बेचैन नजर आ रहा है। काफी वक्त से हम सुनते आए हैं कि जो तीसरी जंग अजीम है वो पानी पे होनी है। आज मैं देख रहा हूं कि अमेरिका ईरान की जंग हो, पानी ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान भारत की जंग हो, पानी की धमकी आ रही है। बिलावल साहब भी आज कहते हैं कि पानी को हथियार बनने नहीं देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पानी को हथियार बनने से अब कोई रोक भी नहीं सकता। पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई भी नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेचैनी को और अपनी बौखलाहट को जाहिर कहा है कि हम पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले के हाथ काट देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसने कह दिया? जी एग्जैक्टली ये कह दिया गया है और बड़े ही दो टोक अंदाज में कहा गया है। लेकिन ये हाथ काटने में आपको बहुत देरी नहीं हो रही? बहुत देर नहीं कर दी आपने? भारत की जानिब से जो आबी जारियत की गई, जो पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की गई, उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि अब उसके असरार सामने आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान जाहिर है कि उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। इसी की मुनासबत से आज इस्लामाबाद में जो सेमिनार हुआ उसके अंदर हमने ना सिर्फ ये कि मामला आलमी बरादरी के सामने रखा, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा, बल्कि साथ ही साथ भारत को भी एक क्लियर कट पैगाम दिया। इस बार मुनीर के चेलों ने सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ अपने आका मुनीर को खुश करने के लिए एक बयान देते हैं और अपने बयान में ये कहते हैं कि वो सिंधु जल का पानी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से जंग लड़ने को तैयार है। और फिर क्या था, जनरल मुनीर के तमाम चेले चपाटे एक के बाद एक गीदड़ भभकी देने लगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ अता ताड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, दोनों ने बैठकर जी खरी खरी जो है वो सुनाने की कोशिश की। किसको? भला भारत को। अभी सैलाब आने वाले हैं, ग्लेशियर पिघल गए हैं। इस टाइम तो इंडिया को खुद कहना हमें चाहिए कि अभी पानी ना छोड़ना। आप पानी ना छोड़ना, और ये कहते हैं अगर पानी नहीं रोकोगे तो हम आपके हाथ काट देंगे। इसका क्या मतलब है कि अभी पानी छोड़ो खुला, ताकि हमारे मुल्क में सैलाब भी है। देखें, पानी जब वो छोड़ते हैं तब भी ये रोते हैं, जब पानी रोकते हैं तब भी ये रोते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है, अगर भारत सिंधु नदी का पानी नहीं छोड़ेगा तो मोदी का हाथ काट दिया जाएगा। पाकिस्तान की इस धमकी को सुनकर मोदी जी ने लिया बड़ा एक्शन। वीडियो पूरी देखें, आपको मज़ा आएगा, और वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वो है ना कि देर कर देता हूँ, हर काम में देर कर देता हूँ मैं। हकीकत कुछ और थी, जाकर ये उसको बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कोई ये कह रहा है अब कि हम पानी पर उठने वाले हर हाथ को काट देंगे, तो कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी रेड लाइन है। ये इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? दरअसल जुमले मुनीर के हैं जिसे उनके प्यादे दोहरा रहे हैं। और ये क्यों अपना आपा खो रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने इनकी वो नस दबा कर रखी है जो कभी ये सपने में सोच भी नहीं सकते थे। ये पैगाम DGISPR की जानिब से भी दिया गया था। यही पैगाम हमारी सियासी क़यादत भी दे रही है कि अगर आप बातों से नहीं समझेंगे, और ख़ास तौर पर एक चीज़ नाज़रीन इकराम क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि अब ये जो रिसेंट ये जो तनाज़ा हुआ है ईरान का अमेरिका के साथ, वो जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी, तो वहाँ से हमने ये सीखा कि MOU क्या होता है, उसके बाद एग्रीमेंट क्या होता है, फिर अकॉर्ड क्या होता है, और ट्रीटी उसकी अहमियत क्या होती है। वो एक बाइंडिंग ट्रीटी होती है, यानी कि ये हम सिंतास मुआहिदा तो कहते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स अ ट्रीटी जिससे भारत भाग नहीं सकता। लेकिन अगर भारत भागे और उसके बाद फिर आलमी कवानीन की पासदारी भी ना करे, वर्ल्ड बैंक की बात ना सुने, या आर्बिट्रेशन के लिए कहीं पर हम जाएं तो उनके भी अहकामात ना माने, तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुनकर यकीनन आम पाकिस्तानी अपना सर ही पकड़ के बैठ सकता है। यानी आप हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप दोनों के साथ अपने झगड़े बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसलिए कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है, कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब की फैमिली जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती है, ये कहीं अमेरिका या यूरोप में इनकी फैमिली है। और यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं
और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। और भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्यासी आवाम शहबाज और मुनीर से पानी मांग रही है और ये पूछ रही है कि जिस पानी को आप रेड लाइन कहते हो, अब वो पानी क्यों नहीं ला रहे हो। दरअसल पाकिस्तान की जनता ये जान गई है कि पाकिस्तान में पानी संकट इनके हुक्मरानों की आतंकी गतिविधियों की वजह से खड़ा हुआ है। ये अपने मतलब इन जब वो छोड़ते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो कैपेसिटी नहीं है इतने उनके पास, तो जब इन्होंने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ, क्यों नहीं इतने डैम बनाए हुए हैं। और हमेशा ये इंडिया को इल्ज़ाम देते हैं जी इंडिया पानी छोड़ता है, ऊपर जो रहते हैं जी वो पानी रोकते हैं। ओ भाई, आपने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ है? आप तो अपने कागज पूरे रखो ना, आप तो अपना सदेबाप करके रखो। मगर पाकिस्तान ने आज 75 सालों में यही कहता है जी इंडिया हमें मार रहा है, इंडिया हमें वो कर रहा है, और इंडिया हमें कह रहा है कि हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रही है, सब कुछ हो रही है। भाई अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक है ना। अभी तो सैटेलाइट का दौर है, अभी तो हमारी हर चीज हम ये खड़े हैं, शायद इंडिया हमें भी हमें भी देख रहा है कि हम क्या खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही खत्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने, ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसके हाथ इतने लंबे हैं। जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचिए उसके हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है। पे रहते हैं ये वही लोग रहते हैं जो बेचारे कहीं निकल नहीं सकते, जिनको कोई कंट्री आने नहीं देती, इनके पास पैसा नहीं है या कोई और समझे फैसिलिटी नहीं है, तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं। क्योंकि आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ पर रहने की कोशिश शायद ही कोई कर रहा हो। लेकिन उसमें ज़ाहिर हमारे मिनिस्टर्स भी शामिल हैं जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, बात करते दिखाई दे रहे हैं। इनकी फैमिलीज भी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में आते हैं ताकि अपनी मिनिस्ट्री चमका सकें, यहाँ से लोगों को बड़के लगा सकें, यहाँ से बैठकर धमकियां लगा सकें। पाकिस्तान का झगड़ा हर कंट्री के साथ इन्होंने इस वक्त लगा के रखा है, चाहे अफगानिस्तान है, वहाँ अटैक हो रहे हैं। भारत के साथ हमारी बातचीत नहीं है। भारत के हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज पाकिस्तान ने भारत को ऐसी धमकी दी है जिसे देखकर भारत भी चौंक गया है। भारत अब पाकिस्तान को देगा बड़ा मुंह तोड़ जवाब। भारत अब नहीं छोड़ेगा सिंधु नदी का पानी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आखिर तक देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं कि मोदी अब पाकिस्तान का क्या हाल करेगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अब भारत के पीएम ने कहा है कि अब पाकिस्तान वालों को पानी नहीं, अब गोलियां मिलेगी। पाकिस्तान अब 1 घंटे तबाह हो जाएगा, एक ही मिसाइल ताकेगा और पाकिस्तान तबाह। ऐसी धमकी पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए। वीडियो आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और